Students, today in this class we are going to start our new chapter, that is a beautiful cloth. तो जैसा कि इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि दिस चैप्टर इज़ अबाउट क्लोथ, कपड़ों के बारे में है ये चैप्टर. ओके, सो आज हम टेक्स्ट बुक में जो आपका चैप्टर दिया गया है उसकी रीडिंग करेंगे और उसको समझेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. Sajida's sister gave her a very beautiful dupatta. The dupatta had beautiful embroidery and small mirror stuck on it. तो साजिदा यहाँ पे एक देखो आपको एक गर्ल नज़र आ रही है एंड हर सिस्टर, उसकी जो सिस्टर है उसने उसको एक खूबसूरत सा दुपट्टा गिफ्ट किया है और उस दुपट्टे में बहुत सुंदर एम्ब्रॉयडरी और मिरर वर्क है, शीशे लगे हुए हैं और कढ़ाई उस पर की गई है, सुंदर सा उसको बनाया गया है. आफ्टर फिनिशिंग डिनर ख़त्म करने के बाद साजिदा ट्राइड टू वेयर द दुपट्टा इन डिफरेंट वेज. अब देखिए जब हमें कोई गिफ्ट मिलता है ना तो हम उसको लेके बहुत एक्साइटेड रहते हैं. तो साजिदा ने भी फटाफट डिनर किया अपना एंड देन उसने उस दुपट्टे को अलग अलग तरीके से पहनना शुरू कर दिया. सून शी गॉट टायर्ड प्लेइंग विद द दुपट्टा एंड फेल स्लीप वेयरिंग इट. अब काफ़ी देर वो दुपट्टे से खेलती रही, फिर उसको थकान हुई और वो सो गई. She was thinking about the dupatta, even her dream. How would such a beautiful dupatta have been made? अब साजिदा सो तो गई पर वो सपने में भी उस दुपट्टे के बारे में ही सोच रही थी एंड शी वॉज वेरी क्यूरियस कि जो दुपट्टा है वो इतना खूबसूरत है, वो कैसे बना, कैसे उस दुपट्टे को बनाया गया. हाउ डू यू थिंक साजिदास दुपट्टा वॉज मेड? अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि आपको कैसे लगता है कि जो दुपट्टा है वो कैसे बनाया गया होगा. Take a dupatta or a long piece of unstitched cloth, drape it in different ways. In how many ways could you wear it? अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि आप एक अनस्टिच कपड़े को, अब दुपट्टा देखिए कैसा होता है, एक बड़ा सा अनस्टिच कपड़ा होता है. जो क्लोथ्स हैं वो हमें टू टाइप्स के होते हैं, स्टिच एंड अनस्टिच. स्टिच वो होते हैं जिनको सिलाई की होती है, जैसे कि पैंट, शर्ट, फ्रॉक. और अनस्टिच वो होते हैं जो एक लॉन्ग पीस ऑफ क्लॉथ होते हैं जिनमें स्टिचिंग ज़्यादा नहीं की होती, जैसे कि साड़ी, दुपट्टा. ठीक है, तो इसमें ये कहा है कि आप उसको लीजिए और अलग अलग तरीके से पहनने की कोशिश करिए. डिड एनीवर वेयर इट लाइक अ लुंगी और यूज़ इट एज अ टर्बन? अब देखिए अनस्टिच क्लॉथ है, अनस्टिच क्लॉथ मतलब एक लंबा सा कपड़े का टुकड़ा. अब लुंगी की फॉर्म में भी वो हो सकता है, साउथ इंडियन लोग लुंगी पहनते हैं ना, तो वो भी तो एक लंबा सा कपड़े का टुकड़ा रहता है, बड़ा सा कपड़ा. और टर्बन यानी कि पगड़ी, जो पगड़ी है वो भी एक ऐसे ही अनस्टिच कपड़े से बनाई जाती है. इन अदर वेज वॉज द क्लॉथ वॉर्न? और क्या कोई और भी तरीका है अनस्टिच कपड़ों को पहनने का, कि ऐसे यहाँ पे आपसे एग्जाम्पल्स पूछे हैं कि अनस्टिच कपड़ा और किस किस फॉर्म में पहना जा सकता है. देखिए साड़ी होती है, टर्बन हो गया, लुंगी हो गया, आपका दुपट्टा हो गया. ठीक है. लुक एट एनी 6 गारमेंट्स एट होम. व्हाट डिफरेंसेस डू यू फाइंड इन देयर टेक्सचर, देयर कलर एंड डिज़ाइन? अब यहाँ पे कहा है कि आपके घर में काफ़ी सारे कपड़े होंगे, आप उनको देखिए और उनको देख के समझिए कि उनमें फ़र्क क्या है, डिफरेंस क्या है. अब कुछ कपड़ों का टेक्सचर अलग होगा, कुछ का डिज़ाइन अलग होगा, कलर अलग होगा. Look at a thick cloth or sack carefully. Can you see threads running along its length and breadth? अब यहाँ पे एक कपड़े की बात की जा रही है, सैक. अच्छा, आपने कुछ ऐसे कपड़े भी देखे होंगे जिनमें आपको नज़र आएगा कि उसमें जो धागे हैं, अब देखिए जो कपड़ा है वो थ्रेड से बनता है, धागों से बनता है ना, तो वो लेंथ और ब्रेथ की फॉर्म में उसको एक दूसरे से जोड़ रखा है ना. अब यहाँ पे देखिए इस डायग्राम के हेल्प से आपको समझ में आएगा, एक पैटर्न है ना. यहाँ पे वेविंग, जो सिलाई वगैरह की जाती है कपड़े की, उसको एक पेपर के थ्रू आपको समझाया गया है. टेक 2 पेपर्स ऑफ डिफरेंट कलर. यहाँ पे 2 अलग अलग कलर, यहाँ पे देखिए एक येलो में लिया और एक पिंक में लिया है. मार्क वर्टिकल लाइन्स. अब वर्टिकल लाइन्स देखिए कौन सी होती है, ऊपर से नीचे की तरफ लंबाई में, ऑन 1 पेपर. देखिए जो येलो कलर वाला पेपर है उसको वर्टिकली काटा गया है, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ कट गया है. एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑन द अदर. और जो पिंक वाला है वो हॉरिजॉन्टल लाइंस में काटा गया है.
right to left. Okay, cut both the papers along the marked line. अब देखिए जहाँ तक लाइन खींच रखी है वहाँ तक उन पेपर्स को कटिंग करके इन्होंने दिखा दिया. टेक केयर द स्ट्रिप्स शुड नॉट गेट कम्प्लीटली सेपरेटेड. अब देखिए इन्होंने जब पेपर में कटिंग किया ना तो उसको बिल्कुल ऊपर तक नहीं करी है. देखिए जो ब्लू कलर की लाइन नज़र आ रही है ना वहीं तक कट किया है. ऊपर तक कट करेंगे तो क्या होगा, जो स्ट्रिप है वो बिल्कुल अलग हो जाएगी, है ना. प्लेस वन पेपर अबव द अदर. अब एक पेपर को दूसरे पेपर के ऊपर रखकर द एज एज शोन इन द पिक्चर स्टिक द एजेस. अब यहाँ पे इस पिक्चर में दिखाया गया कि कैसे इन दोनों को एक के ऊपर एक रख के जोड़ा गया है. नाउ वेव द स्ट्रिप्स टू मेक अ मैट. अब इन दोनों जो स्ट्रिप्स हैं उनको एक दूसरे के ऊपर जोड़ के एक मैट बना दी गई है. पेस्ट टेप्स और पेपर बॉर्डर एट द एज सो दैट द मैट डज नॉट ओपन. और चारों तरफ से उसकी टेपिंग कर दिया ताकि वो खुले ना. नेक्स्ट, प्रिंटिंग ऑन क्लोथ. अब जो भी हम कपड़े पहनते हैं उसमें अलग अलग तरीके का प्रिंट होता है. इन द लेसन द प्लांट फेरी यू सॉ डिज़ाइंस ऑफ फ्लावर्स लीव्स मेड ऑन क्लोथ. ये जो हमारा चैप्टर था उसमें बताया गया था कि कैसे आप लीव्स या फ्लावर्स की हेल्प से पेपर के ऊपर प्रिंट कर सकते हैं. यू टू कैन मेक सम डिज़ाइन यूजिंग कट वेजिटेबल्स. अब कुछ वेजिटेबल्स को कट करके उनको कलर्स में डिप करके पेपर के ऊपर प्रिंट किया हुआ. देखिए यहाँ पे जो डायग्राम आपको नज़र आ रहा है ये किस चीज़ का है, लेडी फिंगर, है ना. लेडी फिंगर को जब आप कट करते तो उसको किसी कलर में डिप करके उसको पेपर के ऊपर प्रिंट किया हुआ है. कट अ कॉलीफ्लावर और लेडी फिंगर, अप्लाई कलर ऑन द कट फेस एंड मेक प्रिंट ऑन अ पीस ऑफ पेपर और क्लॉथ टू मेक योर ओन डिज़ाइन. तो यहाँ पे ये दो एक्टिविटी आपको दी गई है, इनको आपको करके देखना है. तो बच्चों आज तो हमने सिर्फ इस चैप्टर की रीडिंग करी है और चैप्टर को समझने की कोशिश की है. अब जो कल हम पढ़ेंगे, कल की जो वीडियो होगी हमारी, उसमें इस टॉपिक के इस चैप्टर के जो और चीज़ें हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे. थैंक यू एंड हैव अ गुड